मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के हम छोटे से परिचय को देखेंगे। हम इसमें यह देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान होता क्या है और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमें कौन कौन से विषय को पढ़ने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान होता क्या है। तो सामाजिक विज्ञान जो है समाज पर आधारित विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान क्या है? समाज पर आधारित विज्ञान है। या तो आप कह सकते हैं कि इसमें समाज की आवश्यकताओं यानी ज़रूरतों एवं समाज में हो रहे बदलावों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये समाज क्या होता है। तो देखिए, अगर हम आपसे ये पूछें कि एक व्यक्ति से फैमिली बन सकते हैं क्या, तो आप कहिएगा कि नहीं बन सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है समाज में जो है कई व्यक्तियों का समूह होता है। समाज जो है सामाजिक संबंधों का क्या है? जाल है। इसमें कई वर्गों के लोग जो हैं इकट्ठे होते हैं, शामिल होते हैं। कह सकते हैं कि समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। समाज विभिन्न यानी कि अलग अलग प्रकार के समुदायों से बनता है। इसमें हर जात के लोग, हर धर्म के लोग मिलेंगे तो समाज का क्या होता है? निर्माण होता है। तो समाज, अगर आपसे पूछा जाए कि समाज है क्या, तो एक लाइन में आप बताइएगा कि समाज कई व्यक्तियों का समूह है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अलग अलग विषय आते हैं, यानी कह सकते हैं विभिन्न विषय आते हैं, जिसमें से आपको है इतिहास यानी कि हिस्ट्री, भूगोल यानी जियोग्राफी, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटी, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस। ऐसे तमाम विषय जो हैं आपको इसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इतिहास के बारे में छोटा सा परिचय। हिस्ट्री के बारे में हम छोटा सा जानकारी जानते हैं। हम जानेंगे कि इतिहास होता क्या है और इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास यानी कि इतिहास जो है यूनान भाषा का ग्रीक शब्द है। इतिहास यूनान भाषा का ग्रीक शब्द है और ये आपको जो है हिस्टोरिया से बना है। इतिहास को हम अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं और हिस्ट्री यूनान भाषा का ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है और हिस्टोरिया का अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। इतिहास जो है ना, वो इतिहास अतीत का अध्ययन है। अतीत का अध्ययन है क्योंकि यह लिखित दस्तावेजों में क्या है? वर्णित है। अब हम बात करेंगे कि हिस्ट्री वर्ड यानी इतिहास शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किए थे। तो इतिहास शब्द सबसे पहले यानी कि हिस्ट्री वर्ड सबसे पहले हेरोडोटस ने प्रयोग किए थे। हिस्ट्री शब्द, हिस्ट्री वर्ड सबसे पहले हेरोडोटस ने प्रयोग किए थे और हेरोडोटस जो थे यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। यूनान के प्रथम इतिहासकार रहे थे। कौन? हेरोडोटस। हेरोडोटस को जो एक रोमन दार्शनिक थे जिनका नाम था सिसरो, इन्होंने इतिहास का पिता कहा है हेरोडोटस को। यानी कि सिसरो ने इतिहास का जनक की संज्ञा दी थी हेरोडोटस को। तो उस समय से हेरोडोटस को पिता ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछा भी जाए कि इतिहास का पिता, हिस्ट्री का फादर किन्हें कहा जाता है, तो आपको बोलना है हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था, उस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। हेरोडोटस द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? तो आपको बताना है हिस्टोरिका नाम था। क्या नाम था? हिस्टोरिका। हेरोडोटस को पिता किन्हें कहा था, कौन कहा था? सबसे पहले रोमन दार्शनिक सिसरो ने। उस समय से हेरोडोटस को पिता ही कहा जाता है और हेरोडोटस जो थे यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। अब बात करें कि भारतीय इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का पिता
मेगास्थनीज को कहा जाता है। अब ये मेगास्थनीज कौन थे? तो ये मेगास्थनीज यूनान के राजदूत थे। यूनान के क्या थे? राजदूत थे। जैसे कि अगर बात करें रामायण में तो राम का दूत कौन थे? हनुमान। ठीक उसी प्रकार यूनान के राजदूत ही थे, वो कौन थे? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जो है वो भारत आए थे। और भारत किस स्थान पर आए थे? तो पाटलिपुत्रा में आए थे। और उस समय पाटलिपुत्रा में शासन कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय पाटलिपुत्रा के सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आए थे। और मेगास्थनीज जो थे एक पुस्तक लिखे थे, उस पुस्तक का नाम था इंडिका। और ये वाला जो है बाबू, ये आपको हमेशा परीक्षा में जो है पूछा जाता है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था। तो आपको सीधा सा बोलना है कि इंडिका नाम था। इनके पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। हमने आपको बताया कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। कहाँ आए थे? पाटलिपुत्र आए थे। अगर बात किया जाए कि आधुनिक इतिहास का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आप बोलिएगा बिशप विलियम स्टब्स को कहा जाता है आधुनिक इतिहास का जनक। इतिहास का परिभाषा अगर एक और देखा जाए तो आपको बोलना है इतिहास में हम क्या करते हैं। इतिहास में हम किसी देश, समाज, मानव जाति से संबंधित क्या करते हैं? पिछली घटनाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिसमें किसी देश, समाज, मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वो आपको इतिहास कहलाता है। हमने आपको बताया सामाजिक विज्ञान के बारे में कि सामाजिक विज्ञान है क्या। तो सामाजिक विज्ञान समाज पर आधारित विज्ञान है। इसमें समाज की आवश्यकताओं एवं समाज में हो रहे बदलावों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। समाज है क्या? तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, या आप कह सकते हैं समाज कई व्यक्तियों का समूह है, या आप कह सकते हैं कि समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अलग अलग विषय को हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें से आपको जो है इतिहास हो गया, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान इत्यादि जो सब्जेक्ट जो है, इत्यादि विषय जो हैं आपको इसमें आते हैं आर्ट्स के रूप में। चलिए, पहला जो हमने आपको बताया कि इतिहास का हमने परिचय बताया। इतिहास का परिचय क्या बताया कि इतिहास जो है, इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री शब्द यूनान भाषा के ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया का अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। और इतिहास अतीत का अध्ययन है, क्योंकि यह लिखित दस्तावेजों में क्या है? वर्णित है। इतिहास वर्ड यानी कि हिस्ट्री वर्ड सबसे पहले हेरोडोटस ने प्रयोग किए थे। हेरोडोटस यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। और रोमन दार्शनिक जिनका नाम था सिसरो ने हेरोडोटस को कहा था पिता, यानी कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को सिसरो ने ही कहा था। उस समय से ही हम लोग भी जो है याद करते आ रहे हैं कि इतिहास का पिता हेरोडोटस ही है। हेरोडोटस ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखे थे। हेरोडोटस ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिका। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है, तो आपको बोलना है हेरोडोटस को कहा जाता है। भारतीय इतिहास का पिता अगर बात करें तो भारतीय इतिहास के जनक पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है। मेगास्थनीज यूनान के रहने वाले थे, राजदूत थे। वहाँ से चल कर के भारत में आए थे, पाटलिपुत्रा में। उस समय सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आए थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था इंडिका। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आधुनिक इतिहास का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आपको बोलना है बिशप विलियम स्टब्स को कहा जाता है। इतिहास में ये जो है सामाजिक विज्ञान का ही एक शाखा है, जिसमें किसी देश, समाज, मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा था इतिहास। और इतिहास के बारे में हम जाने और सामाजिक विज्ञान के बारे में हम जाने। अगले क्लास में हम जानेंगे इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो आज के लिए इतना ही।